सही वो अली डोले दिखा रहा था सर। खान साहब के अत्याचार दिखाने के काबिल ना रहे। तेरा मुकदमा भी मेरा में एमसीक्यूज पढ़ ली हैं तुम लोगों ने, कर लो। 2 दिन में डिसीजन है, छोड़ दो। तुझे क्या टेंशन है? तुझे ना पिछले आते हैं ना अगले आते हैं, तो उनको फिक्र होनी चाहिए जो क्लासेस जा रहे हैं। लंबा करेंगे। तू समझ के सारा कुछ हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यार अब शुरू कर। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। मैं व्हाट्सएप कर फिर मैंने कहा मैंने रोला डाला सब भैया भी वापस देती मुझे तो बोल के डिस्काउंट के भी पैसे दी। अच्छी बात, वो तो ठीक वाला क्या बोला कि मैं कल उसे पकड़ा तो है उसकी मेन डॉक्टर ने ठीक है चेकअप की थी मैंने मैंने चेक नहीं। ठीक है, मैं चेक नहीं करना ये ना कहते सिर ना फाड़ देंगे, टेंशन ना लो। चल ठीक। अच्छा जी, चलो जी। यार तू इस तरह की फजूल बातें ना ज़हन में ला। तू आजा पेज 252 पे। सर जी ये इसको निकाल दो ज़हन से, बाद में देखेंगे, टेंशन ना लो। अभी मैं तुम लोगों ट्रिकी ओवरऑल आइडिया हो गया ना कि कोई मसला नहीं। ये बुक वालों ने ना खुद से एमसीक्यूज बनाए होते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। एक आधा बीच में से ना भी हो, कुछ आउट ऑफ कोर्स भी एक आधा सवाल दे देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक कराने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने हैं। एक आधा का इधर उधर का भी दिया हो, शायद बुक में भी नहीं होता आंसर, तो घबराना नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। उसका भी जवाब मैं आपको बता दूंगा और उसको हम कंसिडर कर लेंगे। बट जरा आज थोड़ा सा डिले हो गया, अभी हम इकट्ठे कर लेंगे दोनों के। जरा मैं ये बातें पढ़ा दूंगा आप लोगों को। पेज 252 पे आ जाए। कल आपको बात बताई थी यार, कंपनी ने पैसा इकट्ठा करना है तो 2 तरीके हैं। वन इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, द अदर वन इज कॉल्ड लोन कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे लोन कैपिटल कंपनी। ये जरा चैप्टर के पहले 3 ये जरा टेक्निकल चैप्टर है, पढ़ लिया तो फिर बहुत आसान है, खुद पढ़ के जरा मुश्किल है। सबसे पहले आसान बात, वर्ड क्या लिखा हुआ है? हर कंपनी पैसे बोरो कर सकती है, जिस तरह हर इंसान पैसे बोरो कर सकते हैं। मांगने से तो आपको कोई रोक, अगले की मर्जी है, पैसे दे या। एक वर्ड देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इम्प्लाइड का मतलब है कहीं ये पावर लिखी ना भी हो ना, तो यू हैव अ पावर टू बोरो मनी। और बट नॉर्मली ये पावर कहाँ लिखी होती है? नॉर्मली दिस पावर इज रिटन इन द आर्टिकल्स। अब जारी बात है कंपनी खुद तो नहीं बोरो कर सकती, कंपनी तो बिल्डिंग है। नॉर्मली कंपनी के बिहाफ पे कौन बोरो करता है? दिस इज द पावर व्हिच इज गिवन टू द डायरेक्टर्स। एक सवाल आएगा आपको, व्हाट इज अल्ट्रा वायरीज बोरिंग? व्हाट इज एन अल्ट्रा वायरीज बोरिंग? अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि डायरेक्टर साहब आप 5 लाख बोरो कर सकते हैं, डायरेक्टर साहब क्या करें? 10 लाख कर लें, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरीज बोरिंग, जब वो अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर। नॉर्मल रूल ये है कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं। जब भी डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी। डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होगा अनलेस कोई वो गलत काम करे या अल्ट्रा वायरीज काम करे। लायबिलिटी किसकी है? कंपनी की। थर्ड पार्टी किसको पकड़ेगी? कंपनी को। अच्छा, अब आपको एक सवाल आएगा 1.1 पे आ जाओ। वर्ड क्या है? पहले मैं आपको बात बताता हूँ, फिर आप ये पैराग्राफ एक दफा खुद पढ़ेंगे। नॉर्मल रूल ये है कि जब भी डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या लोन लेंगे, जिम्मेदार कौन होगी? कंपनी। वापस कैसे देने हैं? अनलेस वो डायरेक्टर पर्सनल गारंटी का फॉर्म साइन करते हैं। नाम से क्या लग रहा है पर्सनल गारंटी का? मैं कंपनी की गारंटी देता हूँ, आप कंपनी को लोन दें, अगर कंपनी ने पैसे वापस ना दिए तो मैं दे दूंगा। इसको कहते हैं पर्सनल गारंटी, नाम से ही लग रहा है। अगर कोई डायरेक्टर या कोई शेयर होल्डर ऐसा फॉर्म साइन कर देगा तो उससे इफेक्ट क्या होएगा? लिमिटेड लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड। और पाकिस्तान में बैंक इतने कमीने हैं कि कोई बैंक आपको लोन ही नहीं देता, कोई, तब तक जब तक डायरेक्टर्स भी गारंटियां ना साइन कर दें। इस वजह से उन बेचारों की लिमिटेड लायबिलिटी क्या बन जाती है? बैंक कहता है ना लो लोन, हमारी ये शराइत, सारे डायरेक्टर्स पर्सनल गारंटी साइन करेंगे और फिर वो लोन मिलता है। अदरवाइज वैसे कानून में रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन बैंक अपने आप को
सेफ गार्ड करने के लिए। कल को कंपनी का जी मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, भाग भूग जाए तो वो पैसे कैसे रिकवर कर लें डायरेक्टर्स। जरा ये एक पैराग्राफ पढ़ें सब बच्चे पर्सन के लिए। समझ आ गया? नेक्स्ट पेज पे आओ। एक नंबर का सवाल आएगा पहले, लोन कैपिटल किसे कहते हैं? सिर्फ पहली लाइन पढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड की। लोन कैपिटल कंप्राइजेस ऑल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ अ कंपनी। कौन सी बोरिंग लोन कैपिटल में आती है? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोरिंग लोन कैपिटल नहीं। कर लेंगे? अच्छा, अब नीचे आओ, देखो बोल्ड हुआ हुआ एक वर्ड लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड लोन और एक लिखा हुआ है लोन सिक्योर्ड ऑन एसेट्स। मिल गया है? एक नंबर का सवाल आएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिक्योर्ड लोन एंड एन अनसिक्योर्ड लोन? तुक्का मारते हैं, मोहित आप तुक्का मारो। सिक्योर्ड लोन आई गेस होता है गारंटी है कि वापस कर नहीं भूल गया थोड़ा मोटा। वो भाई तुक्का मारना, क्या नाम था यार, भूल गया। शरियार तुक्का मार यार। सिक्योर लोन जिसमें कोई गारंटी वगैरह हो, क्लोज हो, ऐसे अपना कोई रिक्वायर्ड एसेट गिरवी रखवा के लोन लिया है, कोई मॉर्गेज कराई भी है, कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, तो वो लोन क्या है? किसके लिए सिक्योर है? बैंक के लिए। ये सिक्योरिटी किसके हवाले से बात हो रही है? और बैंक कोई प्रॉपर्टी रखे बगैर ही लोन दे दे तो वो क्या है? बहुत अच्छी कंपनियों को देता है बैंक जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी हो। आम इवन स्कैन टाइप कंपनी को भी अनसिक्योर्ड लोन मिलने वाला उनको कहेंगे पहले भाई करोड़ रुपए का एसेट हुआ तो 50 लाख लोन लेके जाओ। इतना बैंक अपने आप को सिक्योर करता है ताकि कल को प्रॉपर्टी गिर भी जाए थोड़ी सी तो बैंक का नुकसान। सर इसमें जो एसेट रखते हैं अगर जिस तरह आप कह रहे हैं करोड़ का, तो जब उसके ऑप्शन करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो उनको पे करेंगे? रिमेनिंग अमाउंट वापस मिल जाएगी, लेकिन बहुत रेयर होता है वापस मिलती है। वजह बैंक ऑक्शन, उसको हम लीगल टर्म्स में कहते हैं थ्रो अवे प्राइस। बैंक कहता है हमारे पैसे आ जाए, और ऑक्शन कर किसको देता है? अपनी बंदों को खड़ा करके। ब्रांच मैनेजर खड़ा हो जाता है और लोग खड़े हो जाते हैं। आते ही नहीं है लोग नॉर्मली ऑक्शन में। लोग, आप मुझे कोई कहे यार ऑक्शन में जाके खरीदो, फड्डे वाली केसेस चल रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, मैं कहूँगा मैं आराम से सिक्योर खरीदूँ। लेकिन जो कब्जा माफिया होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो ही खरीदते हैं और फिर बैंक मैनेजर्स वगैरह के साथ मिलके करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 25-25, 30-30 लाख में ले जाते हैं। और बर्बाद कौन हो जाता है? जिसने लोन दिया। ये निराला वाले जो हैं, ये निराला स्वीट्स जो हैं, ये ऐसे आप देखा है, पहले निराला एक बहुत बड़ी बेकरी होती थी, आज से 4-5 साल पहले निराला का। अब आपने कभी निराला का कुछ सुना है ना? फारिग होगी। यही लोन्स लिए इन्होंने, एक डेयरी प्रोडक्ट लगाया, वो कंपनी लगाई लोन्स लेके, लोन्स वापस नहीं लेके बैंक ने सारी दुकानें बेच दी और बैंक ऑफ पंजाब ने और खाया। इसी वजह से इस्लाम में भी आता है, वैसे भी आता है, ये जो सूद है ना, इसमें कभी भी बरकत नहीं पड़ सकती। सूद इसलिए तो इतना काब है, हराम है, इतना सख्त काब है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। लोग बर्बाद हो जाते हैं, बाद में तौबा करते हैं, कई बच जाते हैं तौबा करने के लिए, कईयों के बिजनेस सारे उड़ जाते हैं। अब आप आ जाओ 2.2 पे बचो। एक 2 नंबर का सवाल आएगा, व्हाट इज अ डिबेंचर? पहले मैं आपको बात बताता हूँ, फिर की टर्म पढ़ेंगे, 1 मिनट में समझ आ जाएगा, फिर आराम से टिक मार लेंगे। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर दे कि आपने लोन लिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट डिबेंचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अली को 10,000 रुपये उधार देता हूँ, हम एक कागज़ पे लिख लेते हैं, अली मैंने आपको 10,000 रुपीज़ लोन दिया है, आप मुझे 3 सालों में वापस दे देना, ये 1,000 रुपया महीना की किस्त है और इतना मुझे ऊपर इंटरेस्ट दे देना। ये जो कागज़ है इसको क्या कहेंगे? डिबेंचर। अब बैंक से जाएँ लोन लेने, बैंक जो कागज़ साइन कराता है, भाई लोन इतना लिया, ये एविडेंस है, सारा लेटर वेटर जो कागज़ आता है, वो क्या है? डिबेंचर। की टर्म पढ़ लो बस, फास्ट फॉरवर्ड नहीं, की टर्म।
जी हाँ, इजी है, कोई वाला नहीं समझ आया? पढ़ देते हैं एक सेकंड में। डिबेंचर इज दी एक रिटन डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करे कि मैंने डेट किया है, कंटेनिंग प्रोविजंस एज टू द पेमेंट ऑफ कितना इंटरेस्ट है एंड टर्म्स एज टू द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो मेन अमाउंट होती है। डिबेंचर सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, अभी मैं आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। 2.3 पे आओ, क्या वर्ड है? चलो एक दफा तुम लोगों का दिमाग देखते हैं, याद होगा है कि नहीं है। हमने भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स थे? 4। क्या क्या थे? ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, रिडीमेबल, ट्रेजरी। उसी तरह ही टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं, 1, 2 और 3 लिख लो, A, B and C। तीनों के नाम याद कर लो। एक बच्चों वाला सवाल आया है लास्ट टाइम 2 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिबेंचर। बीच में एक लिख दिया रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर कोई टर्म? नंबर 1 क्या है? नंबर 2 डिबेंचर इशूड एज अ सीरीज एंड यूजुअली, एंड नंबर 3 डिबेंचर स्टॉक। बस वर्ड बेशक याद कर लो, पूरा भी लाइन पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर वर्ड क्या यूज है? डिबेंचर स्टॉक। अच्छा, अब ये जो पूरा पेज है ना, बुक में इंतहाई मुश्किल लैंग्वेज में लिखा, 4-5 तरह के क्वेश्चंस आने हैं, उसके अलावा सवाल नहीं आना। वो मैं तुम लोगों को रट्टा लगवा देता हूँ, ये समझा देता हूँ, वो ज़हन में बिठा लो, बाकी ये समझ आए ना, इट डजंट मैटर। पहले डिबेंचर पे आ जाओ, क्या लिखा? पहले तो बात पहले 1 मिनट समझते हैं, फिर एक एक लाइन साइड पे नोट कर। सिंगल डिबेंचर का मतलब है नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट्स जो आप बैंक से साइन करते हैं, किससे भी कर सकते हो लेकिन मोस्टली बैंक से। जब आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उसका एक बात है, पहले वो समझ लो। होता क्या है, बैंक आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठे दे देता है और फिर क्या कहता है? वापस किस्तों पे दे देना, 10 साल में दे देना, 15 साल में दे देना, और ऑब्वियसली अमाउंट वो डबल शायद रिकवर कर ले, लेकिन आपको भी करोड़ रुपया चाहिए। आप बैंक से अभी करोड़ ले लेंगे और बैंक कहेगा 10 साल में वापस दे देना। तो और बैंक आपसे जो डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहेंगे? सिंगल डिबेंचर। बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल डिबेंचर इज यू गेट अ वन बिग अमाउंट इन वन गो। डिबेंचर, सिंगल डिबेंचर सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर। मोस्टली क्या होता है? सिक्योर। पर इतनी सी बात नोट कर लो साइड पे भी। यार एक पेन चाहिए मुझे सीधा, पेन मार्कर है? दे यार कोई मार्कर। यार इससे बिल्डर साहब बस देर से किसी मैंने 50 लगा लेना, तो उसे हरा देना। आ जाएंगे धन्यवाद का। फिर आप एडिटिंग कर रहे हैं? सर 500 रुपया लगेगा। अच्छा जी, हो गया है, पहला आ गया है। अब आओ जरा दूसरा, असल ट्रिक है सेकंड वाला। असदुल्लाह आपने लिख लिया जो लिखना था? ये लिख लो 1 मिनट और चले, क्योंकि अगला ट्रिक ही अब समझना है हमने, तब पूरी टेंशन। वर्ड क्या लिखा हुआ है? बी पढ़ो। ये क्या चीज है? ये देखो 10 रुपए लिखा हुआ, ये समझो शेयर है। कंपनी 10 रुपए का शेयर ऑफर करती है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों लूंगा 10 रुपए का शेयर कंपनी का? व्हाट्स माय इंटरेस्ट? फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी तो आपको रिटर्न मिलेगा, तो शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन मोस्टली मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा कंपनी में? आपके पैसे डिविडेंड लेने के लिए। कंपनी इन रिटर्न मुझे डिविडेंड देगी, मैं इसलिए तो इन्वेस्ट करता है बंदा। कंपनी में पैसा, कंपनी कमाएगी, शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेगी, जितने 10-10 रुपए के शेयर होंगे उतना मुझे डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। समझ आ गई बात? अब अगला सवाल, जिस तरह कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, उसी तरह ही कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। कंपनी ये सोचती है कि सिंगल डिबेंचर क्या लेना, बैंक से नहीं लेते, आवाम से पैसा इकट्ठा कर लेते। कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपया, कंपनी एक सीरीज निकालती है 10-10 रुपए के डिबेंचर्स की, एक थद्दा निकालती है 1 करोड़ रुपए तक के पहुंच जाते हैं। ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा 1 2 3 4। साथ ही कंपनी ऊपर लिख देगी कि 10 रुपए का डिबेंचर है, इस पे मैं आपको 20% लेट्स से रेट ऑफ रिटर्न दूंगी। साथ ही कंपनी लिख देगी 5 साल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी। अब एक आम बंदा जिसने बैंक में पैसे रखवाने हैं, वो क्या करे? वो कंपनी के डिबेंचर्स खरीद ले। और अगर अच्छी बड़ी कंपनी है, पीएसओ, शेल, बड़ी टाइप कोई और कंपनी, एंग्रो, तो उनके बंद होने के चांसेस,
और जो रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होगा वो किससे बेहतर होगा? बैंक से ऑलमोस्ट डबल होता है कई दफ़ा। सो बहुत से लोग जब भी कंपनी को पैसा चाहिए ना, कई दफ़ा शेयर्स नहीं बिकते, लोग कहते हैं पता नहीं मिलेगा डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होना शर्त है। इधर तो प्रॉफिट होना शर्त मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? और डिबेंचर क्या होता है हमने पढ़ा था, एक डॉक्यूमेंट जो ये साबित करे आपने लोन लिया हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या साबित कर रहा है? आपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी गारंटी दे रही है जी, और टर्म्स लिखी हुई है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है। तो ये एक शेयर की तरह बिल्कुल होता है, लेकिन इसके ऊपर शेयर की जगह क्या लिखा होता है? डिबेंचर। और आइडेंटिकल होता है शेयर की तरह ही है। थोड़े से इसके फर्क है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। एक मेजर फर्क बता दूं, शेयर पे मिलता है डिविडेंड, इस पे मिलता है इंटरेस्ट। डिविडेंड कहाँ मिलता है? जब प्रॉफिट भी और प्रॉफिट डिविडेंड पे क्या इस पे क्या मिलता है? डिबेंचर पे इंटरेस्ट, और वो मिलना ही मिलना है। रेट चाहे नहीं भी हुआ प्रॉफिट, जमीन बेच के दो, ये देना ही देना है। अच्छा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल क्या आना है वो समझना है। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं बी की। बी पूरा नहीं पढ़ना, बीच बीच में टेक्निकल बात करें। लास्ट लाइन क्या पढ़ो? जिस तरह शेयर्स बेच सकते हैं, शेयर इज अ ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, कल पढ़ा था। दिस डिबेंचर इज आल्सो अ ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ। मैंने कंपनी से 10 रुपए लिए, मैं असदुल्लाह को बेच देता हूँ कि असदुल्लाह तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तुम कंपनी से इंटरेस्ट ले लेना। समझ आ गई बात? एक तो ये बात। दूसरा सवाल क्या आना है? बीच में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है पेरी पासू, ये लैटिन का टर्म है। बस ये दूसरा सवाल है। पेरी पासू से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है रैंक इक्वली। पेरी पासू का मतलब क्या इंग्लिश में? अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बस, और फिर मैं एक एमसीक्यू भी दिखाता हूँ आपको। वर्ड पेरी पासू हमने सुना ही नहीं है, पढ़ाना होता तुक्का भी नहीं मार सकते। नॉर्मल रूल यार ये है, जो बंदा कंपनी को पैसे पहले देगा उसको पैसे वापस भी पहले मिलेंगे। ही हैज अ प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ रीपेमेंट बिकॉज ही इज गिवन द लोन फर्स्ट। लेकिन कानून ये कहता है जो डिबेंचर होल्डर्स एक ही सीरीज के हैं ना, एक ही थदी के हैं, वो रैंक इक्वल है। फॉर एग्जांपल, जो सीरियल नंबर 1 है हो सकता है वो आज बिक जाए, सीरियल नंबर 2 लाख है वो हो सकता है 10 दिन बाद बिके। मैंने आज वाला ले लिया, अली ने 10 दिन बाद वाला ले लिया, लेकिन क्योंकि हम एक ही सीरीज के थे तो जब रीपेमेंट होगी तो मैं नहीं कहूंगा मैंने अली से 10 दिन पहले पैसे दिए मुझे पहले वापस मिलेंगे। वी विल रैंक इक्वली, और इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? पेरी पासू। अब 1 मिनट यहाँ पे रुको सिर्फ। अच्छा, एक सवाल और करा दूं फिर मैं बात बताता हूँ। हाँ जी, सीरियल नंबर क्या होता है? देखो ना यार, जब आपने बॉन्ड्स की कभी सीरीज देखी है, नोटों की थदी देखी है, कभी 100 रुपए का नोट देखा है? थदी होती है ना, एक थदी के ऊपर वाला होता है नंबर 1, एक थदी के एंड वाला होता है। जब कंपनी डिबेंचर्स छापती है तो इस तरह शेयर्स की तरह, जो थदी की तरह, वो पूरी बुक होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर लगा होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वो क्या होगा? सीरियल नंबर 1। जो नीचे होगा वो 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है। सारी बात है, सारे सीरियल 1 2 सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है ना, जिस तरह नोटों की थदी होती है। नहीं समझ आई बात? जैसे बुक के पेजेस होते हैं, बुक के पेजेस हैं जिस तरह, उस तरह पूरी ये थदी बनी होती है ना। देखो ना, अब हम सीरियल नंबर अगर हम कहें कि किस पे है, 253 पे है, इस तरह वो फाड़ की कंपनी जो है, या जिस तरह कभी आप वोट डालने जाएं तो वो यूं करके आधा काट लेते हैं। ये चेक बुक है जिस तरह, उससे आसान एग्जांपल है चेक बुक की तरह। वो चेक बुक में वो इतना सब रह जाता है, बाकी वो काट के उसमें अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं किस बंदे को बेचा है, किस डेट में बेचा है, और बाकी वो आपको दे देते हैं। चेक एक ही चेक बुक का चेक बुक नंबर 1 हो या चेक बुक नंबर लास्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पे दे विल रैंक इक्वली। चेक बुक ही नहीं मंगवा लो तो फिर वो बाद में बात आएगा। ये आसान बात है समझने के लिए। समझ आ गई बात? सी पे आ जाए। सिर्फ एक सवाल आएगा डिबेंचर स्टॉक, पहली 2 बातें बस पढ़नी और कुछ नहीं समझना। पहली लाइन पढ़ो, डिबेंचर स्टॉक कौन सी कंपनी इशू कर सकती है? कौन सी कंपनी? शान लिखा हुआ नजर आ गया? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। शादी घटा पर मैंने आज घर जाना नहीं, पहले 2.4 पे आओ वरना छोड़ दूंगा। 2.4 पे आओ, क्या लिखा हुआ? डिबेंचर ट्रस्ट नजर आ रहा है? यस सर। इससे ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ो। बारिश की आवाज आ रही। आज बल्कि मैंने जाना है अली तुम्हारे घर के कहीं आसपास, वो उधर क्या काका है कि क्या है, काका वो कुत्ते के कबाब वाला है, उधर मुझे किसी ने बुलाया। सर बस मुझे वहां पे छोड़ दे। वहाँ से छोड़ दो, काम लेना मुझे बुलाया इधर कहीं जोड़ टाऊंगी मेरी। इतना ऊपर ने बुलाया और धूप
इकरा ने मुझे बुलाना होता तो कहीं ग्लोरिया बुलाती, कहीं ये क्या है यहाँ पे कोने पे ऑप्शंस बुलाती। सर आप ऑप्शन काके पे तो मैंने सर वो अली टाइप 8-10 बॉडी बिल्डरों के साथ जाना है, तीन साहब टाइप जिन्होंने 4 पहियों में बैठ के हुक्के पी रहे होने, सिगरेट लगा रहे होने, तो काके पे तो मैं इकरा को नहीं ना लेके जाऊंगा। शान समझाया करे यार इन्हें, बेवकूफ बच्चों को क्या पता यार बातें। सर वैसे आप कहाँ पे मतलब मैं चुप करके जाऊंगा घर पे और घर का खाना खाऊंगा। चलो जी 2 लाइनें पढ़ो बच्चों। सीरीज रिवेंजेस होते हैं नहीं यार 2.4 से ऊपर वाली 2 लाइनें क्या लिखा हुआ है? रिवेंजेस तो मस्ट बी क्रिएटेड। एक सवाल आएगा, तीनों टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में से कौन सा ऐसी सीरीज है जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड इस्तेमाल करती है? होती क्या वो नहीं आएगा सवाल। सवाल क्या आएगा? कौन सी करती है? डिबेंचर स्टॉक। ये बात समझ आ गई है? 1 मिनट के लिए तो रुको जरा, किट निकालो यार 1 सेकंड। एक दिन गाड़ी की नहीं है गाड़ी से। वो बात ये भी रुक जाएगी यार, ये कौन सी सारी रात चल रही है? ये कौन फिर तो राम जन्म सिविक में जाएंगे गाने सुनते हुए। यार कहाँ गाने सुनते हुए जाना है, 50 टेंशन है। हमने नुक्कड़ में लगा होना है। तो वो केस का क्या बना कर दिया फाइल पहले 19.1 और 19.2 आंसर करो और 19.2 पहले 19.1 करते हैं ना। Which of the following is true regarding the borrowing powers of a company? और कंपनी से हाँ जी कौन से है ऑप्शन? अल्फा ए। ठीक है जी। दूसरे का 19.2 पे आ जाओ। अल्फा पैरी पास रैंक इक्वली In relation to the debentures issued as a series, which of the following describes the term? अब देखो वर्ड कितना मुश्किल सा लगता है, लेकिन सवाल कोई मुश्किल तो बस इतनी सी बात हमने पढ़ लिया। 19.9 पढ़ो जरा। 19.9 Which of the following must be created using a debenture trust? अभी पढ़ा है क्या है? 19.9 यार टावर पे भी जो गया समझ आ गई बात? तो इसलिए कोई घबराने वाली बात यही 10 मिनट पहले आधा घंटा पहले जब हमने पढ़ा नहीं था तो हमें एक लफ्ज भी नहीं, पैरी पास हम तुक्का भी नहीं, इसलिए जरा हमने कोशिश करनी कि चीजें बस एग्जाम्स तक याद आ जाए। कोई मुश्किल है आगे आ जाओ वापस। चलो जी 2.4 और 2.5 काट दो, ऐश करो। तो 6 भी करने नहीं, इसके बाद ये काटने वाला इतना बड़ा experience। 2.6 पे आ जाओ। 2.6 पे बच्चों इस डायग्राम इस टेबल पे आ जाओ। एक सवाल आएगा यार बड़ा आसान सा, आपको 90% ये आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड ए? 1 2 3 4 5 6 नंबर लगा लो। नहीं यार ये रोल से लेके लिक्विडेशन तक नहीं पता लगा बिलाल तुझे? नहीं एमसीक्यू भी आ सकता है, एमटीक्यू आगे आता है, ये वो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे जिस पे एमटीक्यू आता है, ये एमसीक्यूज आते हैं। पहले आ जाओ रोल पे। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क है? शेयर होल्डर मालिक को जितने मर्जी डिवेंचर्स ले लो, यू आर व्हाट, क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर। एक भी शेयर ले लो तो यू आर दी मेंबर, यू आर दी ओनर। नंबर 2 ये जो वोट्स होते हैं कौन करता है? नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। डिवेंचर्स का वोटिंग राइट्स नॉर्मली नहीं होते, एक्सेप्शनली होते हैं बट नॉर्मली नहीं। थर्ड पॉइंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कल हमने पढ़ा है शेयर को उसकी नॉमिनल वैल्यू से नीचे बेचा, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए पार्टली पे तो कर सकते हो, नॉमिनल से नीचे बेच डिवेंचर्स को बेच सकते हो। तीसरी पॉइंट रट्टा लगा लो। चौथे पे आ जाओ, ये भी बता दिया। शेयर्स पे क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? जब प्रॉफिट भी हो और दूसरा डिक्लेयर भी हो। डिवेंचर्स पे क्या मिलता है? और वो नहीं मिलना है। रिडेम्पशन कल हमने पढ़ा यार, एक खास किस्म के ऑर्डिनरी शेयर, एक खास किस्म के शेयर्स होते हैं जिनको रिडीमेबल शेयर्स कहते हैं। आम शेयर्स रिडीमेबल, हर डिबेंचर रिडीमेबल होता है। व्हाट डज दैट मीन? हर डिबेंचर रिडीमेबल। लोन जिस वक्त मर्जी खत्म करा लो, गाड़ी लीज पे ली है आज पैसे देके छुड़ा लो, बैंक से लोन लिया बैंक थोड़े से पैसे और लेगा आज खत्म करा लो। लोन तो किसी वक्त भी वापस किया
जा सकता है। तो एवरी डिबेंचर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ डिबेंचर इज अ रिडीमेबल। डिबेंचर्स को रिडीमेबल बनाया जा ही, आप बैंक नहीं ऐसा, मैंने नहीं लोन लेना भी आपसे वापस, आपने यार पकड़ सारी किस्त खत्म कर मेरा डिबेंचर, मेरा वो जो लोन है थोड़ी सी ज़्यादा जो भी चार्ज करना है, आप गाड़ी की लीज कई दफ़ा हमने गाड़ी लीज कराई थी, बीच में हमने ख़त्म करा दी। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट क्या है, जब कंपनी बंद होगी तो पहले शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे कि डिबेंचर को? लास्ट लाइन पढ़ ली बच्चों वाली, एक कॉमन सेंस वाली बातें। इससे कोई डिबेंचर होल्डर आने का वोट कर सकते हैं वो एक्सेप्शनली, वो हमारे कोर्स में नहीं एक्सेप्शंस। तो नॉर्मल हमारे जब सवाल है कि हमें डिबेंचर्स वोट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स में भी हमने वो कल पढ़ा था, नॉर्मली प्रेफरेंस के पास भी वोटिंग राइट्स, एक्सेप्शनली वो भी हो सकते हैं आर्टिकल्स में अगर लिखा हो, बट नॉर्मली सिर्फ वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? ऑर्डिनरी। अच्छा जी, इजी है बच्चों, असद जी समझ आ गया? उन्होंने दुखी शक्ल क्यों बनाई हुई है इतनी? चलो जी आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अब तो भीगना था वो तो हो गया, टेंशन लेने का नहीं है। क्यों टेंशन है, तुमने क्या लाने आना है? इसको उन्हीं टावलों के अंदर बांध के ना तो धुलाई करते हैं इसकी। इसमें गीले हो गए जाना है। हाँ सर मुझे टेंशन है कि बारिश में जाना है मोटरसाइकिल पे। कोई बात नहीं, 2.6.1 पे आते हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एडवांटेजेस एंड ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? लास्ट चीज पढ़ानी है, गौर से पढ़ो। ब्रैकेट्स में लिखा है कंपनी के प्रोसेस, कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने के क्या एडवांटेजेस हैं और कंपनी को क्या? पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है? बेचना आसान है, ट्रांसफरेबल फॉर्म है, आगे से आगे इजीली कंपनी बेच देती है। नंबर 2 कंपनी को पता है यार फलानी तारीख पर पैसे ड्यू हैं, इकट्ठे करके रखने, पहले से पता है, साल पहले पता है जी इसको इतने इस तारीख पे हमने इतने पैसे। थर्ड पॉइंट रट्टा लगा लो, अभी मैं 2 मिनट बाद या कल पढ़ाऊंगा फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है, हम अगला टॉपिक ही वो है, उससे अगला पॉइंट पढ़ो। क्योंकि इनकम गारंटीड है तो लोग शेयर्स को इतना पसंद नहीं करते कई दफा जितना लोग, क्योंकि इनकम क्या है। अगला पॉइंट आ जाओ। इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक फ़ायदा क्या है कि जब डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी इंटरेस्ट देती है ना, तो कंपनी क्या कहती है टैक्स अथॉरिटीज़ को कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, हमने करोड़ रुपए कमाया था, 90 लाख रुपए तो इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो हमारा तो टेक्निकली इंटरेस्ट कितने पे रह गया? 10 लाख को बच गया। हम 10 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, बकाया तो इनसे काटो जो पैसे ले गए। तो इससे ये एक फजूल सा एडवांटेज है, बट नॉनदलेस कंपनी जब टैक्स अपना कर रही होती है तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ बिग एडवांटेज। कंपनी टैक्स रिलीफ लेती है, कहती जी ये पूरे प्रॉफिट में नहीं टैक्स देना हमने, आधा तो डिबेंचर होल्डर्स ले गए हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। जितने मर्जी डिबेंचर इशू करे, मोस्टली अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स इशू किए हो तो एक प्रॉब्लम होती है, लोग खरीदते नहीं हैं। लोग कहते हैं ऑलरेडी हेवीली डेटेड कंपनी है, इसका डेट बहुत ज़्यादा, लेकिन कानून में कोई रिस्ट्रिक्शन ना, मर्जी बेची जाओ, जब मर्जी चाहो वापस खरीद लो। अभी इसको गो थ्रू करते हैं। डिसएडवांटेजेस पे आओ। व्हाट्स द फर्स्ट डिसएडवांटेज? अगर इनको अट्रैक्टिव बनाना है तो हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किससे हाई इंटरेस्ट? बैंक से। और अगर 19-20 का भी फर्क है ना तो लोग बैंक प्रेफर करेंगे, तो बैंक से बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं। इश्तिहार देती है कंपनी के, बैंक कहीं का एवरेज रेट आजकल 5% चल रहा है, हमारे से 9% ले लें, 13% ले लें आके। सेकेंड पॉइंट नुकसान है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, लेना ही लेना है, पैसे नहीं हैं तो फिर भी क्या करेंगे, फिर ज़मीनें बिकेंगी, कंपनी बिकेगी। अगला पॉइंट, जो इन कंपनियां डिबेंचर ज़्यादा इशू करती हैं उनके शेयर होल्डर कहते हैं हमें कितने नफा होगा स्वाब शेयर्स लेने का, वो फिर शेयर्स बेच देते हैं, और अब क्योंकि सारा तो कौन ले जा रहा होता है, तो डिबेंचर ज़्यादा ले जाएगा तो डिविडेंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगला पॉइंट, डिबेंचर होल्डर के पास एक रेमेडी है, वो रेमेडी ये है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो पॉइंट क्या है कि अगर उसने कंपनी का लोन ना दिया, डिबेंचर होल्डर का लोन वापस ना दिया, तो डिबेंचर होल्डर कंपनी को बंद करवा सकता है। ये ऑप्शन शेयर होल्डर के पास मैक्सिमम क्या होगा, वो अगले साल तक इंतजार करेगा, प्रेफरेंस है तो क्यूमुलेट होता जाएगा, कंपनी को बंद करा। लास्ट पॉइंट भी ये और है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको हम। सर ये जो डिबेंचर इशू करते हैं ये नाम पे होते हैं, जब ये किसी और को आगे से जब ट्रांसफर तो फिर वो कंपनी को जाके बताते हैं ना, फिर वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट कंपनी नया उसको जारी कर देती है, या उसके पीछे ही कई दफ़ा कंपनी नाम लिख के अपनी स्टैंप लगा के अप्रूवल दे देती है कि वे डिबेंचर, कई डिबेंचर्स बेरर डिबेंचर्स होते हैं, उन पे नाम होता ही नहीं, जिस तरह करेंसी है या प्राइस बॉन्ड है, वो खतरनाक होते हैं, वो गुम जाएं, जिस तरह नोट गुम गया तो जिसने होल्ड किया वो फिर कैश का गुम गया तो फिर आप कोई क्लेम कर नहीं सकते, वो प्राइस बॉन्ड टाइप होते हैं। बस आज हम इधर तक ही करते हैं, कल ही चैप्टर ख़त्म कर देंगे, छोटा सा भी चैप्टर है।
वो क्वेश्चन सर पब्लिक कंपनीज सर्विसेज नहीं ले सकती इश्यूज शेयर के बजाय, मतलब शेयर अगर खरीदने हैं तो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, प्राइवेट ले सकती है। प्राइवेट कर सकते बस हैं। ये रूल्स किसके लिए हैं सिर्फ? पब्लिक के लिए, सारे स्ट्रिंजेंट रूल जो है वो पब्लिक के लिए। बस ये एमसीक्यूज था। वही हेलो, ना वही आगे क्या शुरू कहाँ से बोल रहे हैं आप? किधर से? अच्छा अच्छा जी, बकार मैंने क्रिकेट क्या पूछना था आपसे। हारिस अहमद बोल रहा हूँ। लेकिन भी अच्छी है